हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने मैथ का एनसीईआरटी से क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रही हूँ। इसमें बोला गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसमें एक्सप्रेस करना है एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर से। ठीक है, आप इसे कैसे करेंगे? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 140 को हम प्राइम फैक्टर से करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर दिखा रखा है और आपको ट्री मेथड से भी करा रखा है। तो आप इस तरह से देखिए 140 है, 140 को प्राइम फैक्टर से इस तरह से निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 140 2 से इजीली डिवाइड हो जाता है क्योंकि इसके पीछे ऑड नंबर है, वो इवन नंबर है, तो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। अगर इसमें रिमाइंडर नहीं बचता तो आप ये सोचिए कि ये होल हो गया है। आप यहाँ पे इसका डिविजर जो है यहाँ लिखेंगे, इसका क्वोशिएंट यहाँ लिखेंगे, यानी 270 जा 140। ऐसे ही 2 फिर 70 जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर मतलब जिसके मोर देन 2 से मोर देन फैक्टर्स हो सकते हैं, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके सेल्फ और वन ही प्रोडक्ट फैक्टर्स होते हैं, उसे आप प्राइम नंबर कहते हैं। मतलब वो जो अपने आप से होता है जिसमें और एक वन से होता है। इसके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, एक सेल्फ और वन। और कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे जिसमें रिमाइंडर नहीं बचा तो हमने 270 जा 140। ऐसे ही 70 को डिवाइड करने पे 2 3 जा 6, 7 में से 6 लेस कर दिया 1 और कैरी करा 0, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। आप इसको यहाँ पे आपका जो डिवीजर है और ये क्वोशिएंट है, डिवीजर आप यहाँ लिखेंगे, क्वोशिएंट यहाँ लिखेंगे। सेम एज अब 35 है, 35 को भी आप ऐसे ही डिवाइड करेंगे। 35 आपका लास्ट में ऑड नंबर है तो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7। ये आपका प्राइम फैक्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप ट्री मेथड से भी इसे कर सकते हैं। ट्री मेथड, यहाँ पर 140 लिखा, यहाँ पे आप प्राइम नंबर इस साइड लिखोगे। आप इस तरह से एक वो बनाएंगे लाइक ए ट्री, मतलब एक से एक कंसर्न है। जैसे 2 इधर और 70 इधर, फिर 2 इधर एंड 35 इधर और 5 इधर और 7 इधर। इस तरह से जैसे कि आपका 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 70 2 जा 140। ये आपका एक क्या हो गया है, ट्री मेथड बन गया है। इसी तरह से आप आगे लिखेंगे 140 और इसके जितने भी प्राइम फैक्टर हैं आप वो सब प्राइम नंबर को आप यहाँ लिख देंगे, इसके फैक्टर्स। अब इसमें जो डबल होंगे उसको आप स्क्वायरिंग इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर 5 एंड 7। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है आपका 156। 156 इसका नेक्स्ट है। आप देखिए 156 में भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। इसके प्राइम फैक्टर आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे। पहले प्राइम फैक्टर इस तरह से निकालेंगे, 156 को लेंगे, इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करने पे 78 आ गया। 78 को फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट, ये 39 आएगा। 39 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये 13 3 जा 39। और 13 जो है आपके अपने आप में प्राइम नंबर है, इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं है, तो ये 13 1 जा 13 ही होगा। आप यहाँ देखिए इसी तरह से हम अब इसको ट्री मेथड में हम कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे इसे लिखा, आप यहाँ पे जो इसके फैक्टर हैं उसको इस साइड लिखते जाएंगे और ये जो नंबर है कंपोजिट नंबर है वो इस साइड लिखेंगे। एक जैसे इसको डिवाइड किया तो ये और ये आया, तो ये यहाँ पर ये नंबर आपका 2 यहाँ लिखेंगे और ये कंपोजिट नंबर यहाँ लिखेंगे। इसी तरह फिर आप 78 को डिवाइड किया था, 2 39 आया था, तो 2 39 ऐसे लिखेंगे। फिर दोबारा से इस तरह से करेंगे, फिर 13 1 जा 13, 3 13, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे प्राइम नंबर हैं। इन प्राइम नंबर्स को, मतलब ये प्राइम नंबर जो है आप यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, ये नंबर और ये सेम है। आप यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 2 की स्क्वायर बन रही है, यहाँ पे 2, यहाँ 13। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, आपका सेकंड पार्ट। अब आएंगे हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट, इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे आइए। थर्ड पार्ट कहता है आपका ये
3825 है। इसका हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर सेम है जैसे ही, अब इसमें बड़ा सा है, देखिए ये है 3825। अब इसको हम, ये 5 है इसके लास्ट में, तो आप इसके वंस की प्लेस पे 5 है, तो ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर यानी 2 से तो होगा नहीं, 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड किया, हमारा यहाँ पे आ गया 3 1 जा 3, 3 में से 3 गए 0 आ गया। 8 कैरी करा, 3 2 जा 6, 8 में से 6 लेस कर दिया 2 आ गया, कैरी करा 2, 3 7 जा 21, 22 में से 21 लेस करा 1 आ गया, 5 कैरी करा, 3 5 जा 15। इस तरह से आपका ये नंबर, आपका ये क्वोशेंट है, ये सॉरी ये डिवीज़र है और ये क्वोशेंट है। आप यहाँ पे डिवीज़र और क्वोशेंट को लिख देंगे इस तरह से। आप सेम एज आप इसको फिर दोबारा डिवाइड करेंगे। आपने इसको भी करा, इसका भी, ये भी ऑड नंबर है, तो यहाँ पे से 3 से ही डिवाइड करके देखेंगे फर्स्ट। तो 3 4 जा 12, 12 में से 12 लेस के 0 आ गया, ठीक है। फिर हमने 7 कैरी किया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, अब यहाँ पे 6 आया, 7 में से 6 लेस कर दिया 1 आया, कैरी करा 5, 3 5 जा 15, 15 आ गया। यहाँ कंप्लीट हो गया, नो रिमाइंडर। तो यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अब आपका डिवीज़र और क्वोशेंट, डिवीज़र को हम यहाँ लिखेंगे और क्वोशेंट को हम यहाँ लिखेंगे। सेम एज इसको भी डिवाइड करेंगे 425 को, क्योंकि कंपोजिट नंबर है, ये इसके और फैक्टर हो सकते हैं। आप यहाँ पे आ जाइए, फैक्टर 425 को हमने डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, 5 8 जा 40, 42 में से 40 लेस कर दिया 2 बचा, 5 कैरी कर लिया, 5 5 जा 25, 25 आ गया, ये 25 आ गया, और यहाँ पे 25 में से 25 लेस कर दिए तो यहाँ पे 0 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या आ गया 85, 85 5 जा 425, तो 5 आप इधर लिखेंगे और 85 इधर लिखेंगे। ऐसे ही 85 आपका फिर कंपोजिट नंबर है आपका, तो आप कंपोजिट नंबर को आप इसे डिवाइड करेंगे। 85 को आपने डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 8 में से 5 लेस कर दिया 3 बचे, 5 कैरी करा, 5 7 जा 35, तो 7 और 17, 5 एंड 17 आप इधर लिखेंगे, 5 एंड 17, ठीक है। इस तरह से 5 एंड 17 आपने लिखा। ये सारे आपके प्राइम नंबर आ गए। आप सेम आप इसको ट्री मेथड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप लिखेंगे, यहाँ आपका ये प्राइम फैक्टर और कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टर एंड कंपोजिट नंबर सेम एज, फिर ये कंपोजिट नंबर इसके फैक्टर बनेंगे, तो यहाँ पे प्राइम नंबर, यहाँ कंपोजिट नंबर, इस तरह से। फिर इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर होंगे तो 585, तो यहाँ पे 585, फिर इसके फैक्टर होंगे तो 517 आपको इस तरह से लिखोगे। फिर आपके इस तरह से आप सारे फैक्टर्स आपके कंप्लीट हो गए। ये 3 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 7 इंटू 17। अब यहाँ लिखेंगे इसी तरह इनको सारे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 डबल है तो 3 की स्क्वायर, 5 डबल है तो 5 स्क्वायर 17। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसमें आपका प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपने प्रोडक्ट को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है सी गई फिफ्थ पार्ट है 5005। इसको भी हम उसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब जैसे ये 505 का फैक्टर प्राइम फैक्टर से करेंगे, 5 से 505 को, यानी ये 5 है इसके 1 के प्लेस पे, तो हम इसे ऑब्वियसली 2 से नहीं करेंगे, 3 से आपका ये होगा नहीं, 4 से करेंगे नहीं, 5 से ही स्टार्ट करेंगे। अब 5 से किया हमने, 5 1 जा 5, 0 कैरी कर लिया, फिर 0 1 0 है यहाँ कैरी कर लिया, फिर इसमें 2 जीरोस लगा दी, यहाँ लगा दी, फिर 5 बचा, 5 कैरी किया, 5 1 जा 5, तो 1 0 0 1, ठीक है। ये आपका कंपोजिट नंबर, ये इसके फैक्टर निकले हैं 5005 के, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 1001 यहाँ लिखेंगे। फिर इसके भी फैक्टर करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। ये 1 है इसका भी लास्ट में, तो ये भी आपका ऑड नंबर है। ये आपका 3 से या 5 से या 7 से, ये 7 से हो रहा है, 3 से भी नहीं हुआ है, 5 से भी नहीं हुआ है, 7 से। 7 1 जा 7, 10 में से 7 लेस कर दिए, 3 आ गए। फिर आपने 0 ले लिया, यहाँ से कैरी कर लिया। अब ये 7 है, 7 4 जा 28, 30 में से 28 लेस करें, 2 कैरी 2 आया,
अब यहाँ से 1 1 कैरी किया, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 21 में से 21 गई, 0 आया। तो आपका यहाँ पे 7, यहाँ पर 143, 143 7 एंड 143 इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो जितना समझोगे ध्यान से सुनोगे उतना ही होगा। और वीडियो को बार बार रिपीट कर करके देखो कि मैं कहाँ पे कैसे बता रही हूँ। यहाँ पर आ गया। अब आपका यहाँ पर 143 आ गया। 143 को भी हम डिवाइड करेंगे, उसके भी फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि ये भी कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है तो हम इसको फैक्टर लेंगे, इसका भी डिवाइड करेंगे। इसको देखेंगे, ये भी आपका ऑड नंबर है, ये 7 से भी नहीं होगा, फिर 9 से भी नहीं होगा, ये सीधे 11 से होगा। 11 1 जा 11, 14 में से 11 लेस कर दिए, 3 आ गया। फिर 3 को कैरी कर लिया, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, और 33 में से 33 लेस कर दिए तो 0 आया। यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा। यहाँ पर आपका डिवीजर और क्वोशिएंट, आप डिवीजर और क्वोशिएंट को यहाँ लिख दोगे तो आपका यहाँ आ गया। अब यहाँ पे ये देखोगे आप, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, यानी 13 1 जा 13। ये ना ये सेल्फ 13 से ही होगा या 1 से ही होगा, इसे कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 13 है, 13 सेल्फ से यानी खुद से ही 13 से ही हुआ है और 1 से हुआ है। इसके ये 2 प्राइम नंबर है, तो ये आपका इसके 2 फैक्टर हैं, इसलिए प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो इसे ट्री मेथड से कैसे करेंगे। इसको यहाँ रखेंगे, इसके दोनों फैक्टर को यहाँ लिख देंगे, फिर आपको जो ये इसका कंपोजिट नंबर है उसी में से दोबारा से फैक्टर करेंगे, फैक्टर ट्री का की शेप देंगे, फिर उसको वापस डिवाइड करके जो लिखा है अपने 7 और 143, 7 और 143, फिर उसको भी आप डिवाइड करके 11 और 13, इस तरह से आपने ये ट्री मेथड कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आप फिर आप ये जो प्राइम नंबर हैं उन्हें लिखेंगे और उससे आपका फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि 500 इज इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 13, जो आपने यहाँ ये सारे लिखे ये यहाँ पे आ गया। अगर इनमें स्क्वायरिंग होता तो स्क्वायर कर देते, या जितनी बार रिपीट हो रहे होते उसको उतनी टाइम्स की पावर उसमें लगा देते। तो इस तरह से ये आपका 5th पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम 6th पार्ट करेंगे। 6th पार्ट को मैं है 7429, 7429। तो यहाँ पर 7429 का फैक्टर ले लीजिए। फैक्टर लेंगे सेम एज जैसे हमने पहले किया है, तो इसे आप डिवाइड करेंगे। पहले आपने देखा ये ऑड नंबर है, यहाँ पे ऑड नंबर है, इसको 17 से डिवाइड किया, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68। तो यहाँ पर 74 को 68 से लेस करेंगे तो 14 में से 8 लेस कर दिए, 6 6 आया, 2 कैरी कर लिया, 17 3 जा 51, 62 में से 51 लेस कर दिया, 2 में से 1 लेस कर दिया 1, 6 में से 5 लेस कर दिया 1, और एंड 9 अब कैरी कर लिया, 119 आ गया। 17 7 जा 119, तो 119 में से 119 लेस करे तो 0 आ गया। अब आपके पास आया है डिवीज़र आया 17 और क्वोशिएंट है आपका 437, डिवीज़र एंड आपका क्वोशिएंट। अब इस क्वोशिएंट को आप दोबारा से, क्योंकि कंपोजिट नंबर है, इसको आप दोबारा से डिवाइड करोगे। दोबारा से डिवाइड किया, 19 2 जा 38, 42 3 में से 38 लेस कर दिया, 7 उतार लिया, 19 3 जा 57, 19 3 जा 57, 57 में से 57 को लेस करते 0 आ गया। तो आपका 19 और 23 यहाँ पे आप परफेक्टली लिख लोगे तो आपके फैक्टर्स बन गए। अब इसको जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ट्री मेथड कैसे करते हैं, आप ये नंबर लिखेंगे, उसके फैक्टर्स लिखेंगे, फिर उसको कंपोजिट नंबर में से फिर दोबारा से ट्री मेथड जब तक होगी उसके आगे फैक्टर बन रहे हैं उसी तरह से आप 1932 को लिखा। फिर अगर ये यहाँ पर प्राइम नंबर अपने आप में निकल गया है तो इसके बाद ये नहीं होगा, तो आपका 7429 यानी 7429 का फैक्टर होगा 17 × 19 × 23। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।